दर्शकों, क्या आपने कभी उस माँ की मजबूरी को महसूस किया है जो अपने बच्चों को भूखा तो सोते हुए देख लेती है, लेकिन उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाती? क्या आपने कभी उस टूटे हुए घर की खामोशी को सुना है, जहां बरसात की हर बूंद सिर्फ छत से नहीं टपकती, बल्कि उस परिवार की उम्मीदों को भी धीरे धीरे तोड़ती चली जाती है? सोचिए दर्शकों, एक ऐसा घर जहां ना सुरक्षित दीवारें हों, ना बच्चों के लिए आराम की जगह, ना बीमारी का इलाज करवाने की सामर्थ्य, और ना ही आने वाले कल की कोई उम्मीद। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के छोटे से गांव बलधारा में रहने वाला एक ऐसा ही परिवार जो पिछले कई वर्षों से गरीबी, दर्द और बेबसी के बीच अपना जीवन बिताने को मजबूर था। इस परिवार की मुखिया कोमल जी, जो अपने 3 बच्चों के साथ अकेले ही जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर रही थी। पति का साया वर्षों पहले ही उठ चुका था, एक बेटा शारीरिक रूप से अस्वस्थ, 2 मासूम बेटियां और सिर पर ऐसा झरझर घर जो हर बरसात में किसी बड़े हादसे का डर बनकर खड़ा रहता था। और पहले क्या परेशानी आती थी, मतलब कैसे गुजारा? पहले बहुत परेशानी आती थी, घर चलता था, कोई खावा पियाना नहीं था, ऐसे चलती थी हमारी गुजारी। घर में गेहूं पानी नहीं था, ये ढंग से नहीं था, और चादर फूटा था, ऐसे उतारा था घर में। हमने देखा कि घर की तो स्थिति की बात ठीक है, हमने आपके बाथरूम की स्थिति देखी। हाँ। वो भी पूरा एरिया खुला हुआ है। हाँ। 2 बच्चे आए छोटी छोटी, फिर रात में कोई परेशानी समस्या आती हो? समस्या कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर हम चल जाते हैं, पाछा वो दरवाजा लगा के सो जाता। तो घर में बरसात के दिनों में क्या परेशानी आती है? यहाँ पर हाँ, पूरा खुला। बरसात में ये जाता है कि बरसात में कैसे जाए बाहर, पानी यही तो आला हो जा। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। लेकिन दर्शकों, जब इंसान को हर रास्ता बंद दिखाई देने लगता है, जब जिंदगी सिर्फ संघर्ष और मजबूरियों का नाम बनकर रह जाती है, तब कभी कभी परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा बनकर जरूर आते हैं। और इस परिवार के जीवन में भी उम्मीद की वही किरण बनकर पहुंचे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 27 जुलाई 2025 को कोमल जी के परिवार को पहली बार आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इसकी पूरी वीडियो आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल पर एपिसोड 126 और 1372 में देख सकते हैं। इसके बाद यह सहायता निरंतर प्रदान की जा रही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जो केवल राशन या सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि टूट चुके परिवारों को फिर से सम्मान के साथ जीना सिखा रही है। कभी ऐसा लगा हो कि ये जो मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है, कभी सोचा था कि कभी ऐसा मतलब बनवा पाएंगे? या फिर ऐसा मैं कहीं सपना में भी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा घर बनेगा। अच्छा। जैसे मैं सोचा भी नहीं था कि सपना हमारा ऐसा घर बनेगा। गुरु जी की कृपा से जैसे घर बने के हुआ, कभी सपना में नहीं सोचा था। दर्शकों, जिन मासूम जिंदगियों के लिए कल तक हर उगता हुआ सूरज एक नई चुनौती लेकर आता था, जहां अकेलेपन का अंधेरा और भविष्य का डर हर पल अक्षय बनकर खड़ा था, आज वहां उम्मीद का एक नया सवेरा मुस्कुरा रहा है। आइए दर्शकों, आज आपको दिखाते हैं उस परिवार की दर्द भरी कहानी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टूटी हुई झोपड़ी की जगह मात्र 15 दिनों में उनके सामने समृद्ध कबीर का सुदामा महल खड़ा होगा। इस घर का निर्माण कार्य 21 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ और 21 अप्रैल को इस घर की चाबी कोमल जी के परिवार को सौंपी गई। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती है कि जहां पर एक वक्त का गुजारा नहीं हो पाता, या फिर कहीं खाने को दाना नहीं हो पाता, और कई घर तो ऐसे हैं जो आलीशान बंगलों में अपना
गुजारा करते हैं और कई ऐसी जगह है जहाँ पर एक वक्त के खाने के लिए गुजारा नहीं हो पाता या फिर टपकती छतों में रहने की स्थिति बन जाती है। ऐसे परिवारों को खोजते हुए जब संत रामपाल जी महाराज की टीम उनके घर घर तक जाती है और उनका गुजारा करने के लिए एक ऐसे सहायता बनती है और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत बनते हैं जो इन परिवारों के मसीहा बनते हैं। हम बात कर रहे हैं गांव बलधारा, तहसील सावेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के एक परिवार की, जिनकी स्थिति कई दयनीय थी, जिनके घर पर टोटल 4 सदस्य का परिवार है, जहां पर 4 जो सदस्य है वो किस प्रकार रह रहे। माता जी हैं जिनका नाम कोमल जी है, जो अपने 3 बच्चों के साथ में, जिसमें 2 उनकी गुड़िया है जो एक करीबन 9 वर्ष के आसपास होंगे और एक 11 वर्ष की, और इसी के साथ उनका एक बालक है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और इन 3 बच्चों के परिवार के साथ में उनके जो माता जी हैं वही इन लोगों का गुजारा करते हैं, गुजारा बसर करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी की कई समय पहले मृत्यु हो गई थी। और उनके घर की स्थिति आपको दिखाएं तो उनका घर कुछ इस प्रकार है कि बाथरूम की हालत देखें तो ऊपर पतरे नहीं, और घर के हालात भी इतने कह सकते हैं कि खतरनाक है कि कभी भी पतरे नीचे ढह सकते हैं या फिर कभी भी इस प्रकार की कोई गंभीर स्थिति आ सकती है कि उनका रहने का गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बने और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उन्होंने ठाना है कि हर उस असहाय, उस गरीब व्यक्ति की मदद करनी है जिनका कहीं गुजारा नहीं हो पाता, आज उनके संत रामपाल जी महाराज मदद करें। तो उस परिवार की क्या कुछ दयनीय स्थिति है, किस प्रकार से उस परिवार का गुजारा हो रहा है और क्या उनके घर के हालात है, इसकी तमाम जानकारी हम आपको उस घर के पास लेकर चलते हैं, उस घर की वास्तविक स्थिति तथा उस परिवार से बातचीत करेंगे, कैसे क्या उनका गुजारा हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ अभी हम उस घर की ओर चलते हैं। जो हमारे पीछे आप ये घर देख पा रहे हैं वो कोमल जी का है, जिनका परिवार इस घर में अभी तक का गुजारा कर रहा है। आप देखेंगे हमारे पीछे जो घर की स्थिति है, आपको पूरी स्थिति से अभी रूबरू करवा रहे हैं। घर के हालात सबसे पहले आपको बाहर की ओर से दिखाएंगे हम, किस प्रकार से जो उनका घर है जो पूरा टूट रहा है, कह सकते हैं कि रहने की स्थिति सही से नहीं बन पा रही है। चाहे आपको घर के सारे हालात दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं इस साइड जो पतरा लगा हुआ है एक, यहाँ पर जो उनका रहने का गुजारा हो रहा है, ये घर का एंट्रेंस है। आपको घर दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर घर के बाहर की जो चौखट लगी हुई है उसकी आप हालत देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं चौखट की जो हालात दिख रहे हैं, किस प्रकार से उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है कई टाइम से। इधर आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं चौखट आप, उसी के साथ में आप गेट के हालात देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो गेट जिस प्रकार से कसा हुआ है वो भी गेट भी पूरा टूट चुका है। ये देख सकते हैं गेट में कितनी गैपिंग बन चुकी है जगह जगह पर। या आप गेट के हालात देख सकते हैं। ये दीवार के आपको दिखाएंगे, दीवार घर के अंदर है, यहाँ पर जुड़ाई करी हुई है गिट्टी माल की, ईंट की, लेकिन यहाँ पर प्लास्टर भी नहीं है, ना कलर की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ पर एक कमरा है जिसके कमरे की हालत कैमरामैन आपको प्रॉपर दिखाएंगे। ये इधर आप देख पा रहे हैं ऊपर पतरे जो डले हुए हैं, छत नहीं है, यहाँ पर पतरे डले हुए हैं। तो पत्रों की जो हालात है, जगह जगह पर गैप बने हुए हैं और पत्रों की जो स्थिति है आप ऊपर देख सकते हैं। कैमरामैन आपको ऊपर प्रॉपर स्थिति दिखाएंगे। जो पत्रों के अंदर जंग लग चुका है, पत्रे पूरी तरीके से सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं। साथ में पत्रों की ये स्थिति है कि ये कभी भी गिर सकते हैं और इनके अंदर छेद तो तमाम जगह पर छेद हो रखे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी नीचे की ओर रिसाव होता है, पानी पूरा घर के अंदर नीचे की ओर आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पत्रों की स्थिति आपको दिखाई, नीचे भी कच्चा है, यहाँ पर कोई टाइल्स या फिर पक्का किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो गोबर से लिपते हैं वही पूरे घर पर लिपा हुआ है। और आपको ये जो हमने दीवारें दिखाई, यहाँ पर एक सेल्फ है, ये जिस पर सामान रखने के लिए पूरी बनी गई थी, बहुत पहले पुराने समय से बनी हुई है, जब इनके पिताजी थे उस टाइम से। इधर आपको हम दिखा रहे हैं ये खिड़की, जिसकी भी आप हालत देख सकते हैं। खिड़की के जो किस प्रकार से उसका कलर पूरा ब्लैक हो चुका है। ये विंडो है।
इनके घर पर बिजली की क्या कुछ सुविधा है जो पूरे घर पर है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप एक लाइट है, उसी के साथ में एक यहाँ पर पंखा लगा हुआ है। 4 सदस्य का जो परिवार है उनके लिए एक ये छोटा सा पंखा है। और यहाँ पर ये देखेंगे आप किस प्रकार से जगह पर ये जहाँ छेद है, जहाँ पर पानी अंदर की ओर आता है, वहाँ पर कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ में एक यहाँ पर इनके पास आपको बिस्तर पेटी दिखाई दे रही है और एक खटिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये इन्हीं का बालक है जिनकी हमने आपको बातचीत दिखाई थी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो उनके बालक। और इसी के साथ में एक कमरा दिखाया, एक और किचन है। तो किचन की आपको स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर किचन तो नहीं बना हुआ है, कह सकते हैं कि 2 कमरे हैं। उस एक कमरे के अंदर उन्होंने छोटा सा एक किचन बना रखा है, जहाँ पर गैस टंकी और अपना तमाम खाना यहीं पर बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो दीवार है वही बिना प्लास्टर, बिना कलर के किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ऊपर कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर भी जो पतरे हैं उसके अंदर गैप है कि पानी, हवा, आंधी के दिनों में यहाँ पर कई तमाम परेशानियाँ देखने को मिलती है। और बिजली फिटिंग की तो हम बात करें, किस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पर परिवार में कोई कमाने वाला, कोई करने वाला नहीं है। तो ये जो वायर यहाँ पर है तमाम, देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे झालरों की तरह यहाँ पर लटक रहे हैं। कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है बिजली फिटिंग की। एक लाइट यहाँ पर भी है, ये छोटा सा लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्हीं के पास यहाँ पर ये एक चूल्हा है, गैस चूल्हा, और यहाँ पर एक टंकी है, गैस टंकी। उसी के साथ में कुछ बर्तन है यहाँ पर, ये देख सकते हैं किस प्रकार से बर्तनों की स्थिति आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो हमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पेटी है, कुछ यहाँ पर कैन रखी हुई है पानी की, और ये जो भी इनके पास थोड़ा बहुत सामान है वो तमाम चीज़ें यहीं पर देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, डब्बे यहाँ पर हमें खाली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये किचन के अंदर 2-3 पतरे सीमेंट के हैं, जो सीमेंट के पतरे पूरे तरीके से टूट चुके हैं क्योंकि कई लंबे समय से लगाए गए हैं, तो उनमें भी क्रैक आ चुका है। आप देख सकते हैं तमाम जगह पर, मतलब उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर और दयनीय स्थिति परिवार के साथ में। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो पुरानी कई समय से लगी हुई है, तो उनके भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हालात है। यहाँ पर एक खिड़की किचन के अंदर है जो उजाले के लिए यहाँ पर दे रखी है, तो उसकी भी आप स्थिति देख पा रहे हैं किस प्रकार से कलर पूरी ब्लैक पड़ चुकी है। ये देखेंगे आप, ये किचन के लिए यहाँ पर जो दरवाज़ा दिया गया था कमरे के अंदर, इसकी आप स्थिति देख रहे हैं। ये भी पूरा कई लंबे समय से यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं। इसका कलर पूरा ब्लैक पड़ चुका है। जो इसमें लगाने के जो स्क्रू वगैरह या फिर कह सकते हैं कि जो चटकनी है वो भी पूरी जंग खा चुके हैं। और चौखट भी कहीं पर काम चलाया जा रहा है, कहीं ये देख सकते हैं किस प्रकार से चौखट की स्थिति आप देख सकते हैं, जगह जगह पर टूट रही है लकड़ी कच्ची होने के कारण। और नीचे यहाँ पर भी कोई टाइल्स नहीं है, ये देख सकते हैं जो लिपा हुआ है यहाँ पर मिट्टी की स्थिति, कहीं पर ऊंचा नीचा प्रॉपर यहाँ पर भी नहीं है। खाना बनाने के लिए ये यहीं पर स्थान है, यहीं पर खाना बनाते हैं। ईंटों के सहारे किस प्रकार से जो बल्ली लगी हुई है पत्थरों को टिकाने के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर ईंट की सहायता दे रखी है कि बल्लियाँ नीचे नहीं गिरे, जो मासूम बच्चे हैं वो दबे नहीं। इसकी स्थिति के लिए यहाँ पर बल्ली लगाकर पतरे टिके हुए हैं और ईंट के सहायता से घर को यहाँ पर टिकाया गया है, क्योंकि ये स्थिति बन चुकी है। ये बाथरूम की स्थिति है जो आप देख पा रहे हैं सामने। यहाँ पर भी कोई प्लास्टर नहीं है, कच्ची दीवार जो कभी भी ढह सकती थी, मतलब जब भी इन्होंने बनाई थी तो उसमें जुड़ाई कर रखी ईंट मिट्टी की, लेकिन प्लास्टर है ना कलर है। ये बाथरूम के गेट की स्थिति है जो आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। आपको ये प्लास्टिक का गेट लगा हुआ है जिसकी आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। इसको चौखट कहे या फिर गेट कहे, गेट की स्थिति आप देखेंगे किस प्रकार से वायर है, नीचे एक रस्सी का टुकड़ा है
और ये जो हमारे बिजली फिटिंग का इलेक्ट्रिक वायर आते हैं वो जगह जगह पर छेद करके उससे टिकाया गया है कि गेट लग भी जाए और गेट गिरे ना। गेट की स्थिति आपको कैमरामैन एक बार दिखाएंगे, जो गेट किस प्रकार से छेद हो गए गेट में तमाम जगह पर। कहेंगे कि जो ये बच्चे हैं और ये जो परिवार है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी और इस प्रकार का गुजारा उनका आज हो रहा है यहाँ पर कि सोचने वाली बातें हैं। जब रात में परिवार अकेला रहता होगा, ऐसी स्थिति में ये बाथरूम की आप हालत देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर ये जो सीमेंट का पतरा है, सीमेंट का पतरा लगा हुआ है और सामने तो यहाँ पर विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या कहें, दीवार ही नहीं है, पूरी जगह पर दीवार टूटी पड़ी है। यहाँ पर हम कहें तो एक 9 साल की गुड़िया, 11 साल की गुड़िया यहाँ पर रहती है। रात में क्या स्थिति बनती होगी ये, यहाँ पर तो दीवार ही नहीं है, ये पूरा एरिया। कह सकते हैं कि जहाँ पिता का साया उड़ जाता है वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है। इधर देखेंगे ये कितना बड़ा जो इनका बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक साइड में छोटा सा पतरे की जगह और दे रखी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं किस प्रकार से ऊपर पतरे यहाँ पर भी व्यवस्थित नहीं है, सिर्फ लगा रखे हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जब भी गैस टंकी ख़त्म होती है या फिर घर पर लाइट नहीं होती तो यहाँ पर किचन कह सकते बना हुआ है, या फिर उन दिनों यहाँ पर चूल्हा है जिस पर खाना बनाते हैं माता जी। तो इस स्थिति में यहाँ पर घर से बगल में एक छोटा सा ये पतरा लगे हुए हैं, इसकी भी स्थिति आपको थोड़ी सी दिखाएंगे कैमरा में, जहाँ पर वो भोजन वगैरह अपने बच्चों के लिए बनाते हैं कि उन्हें भोजन समय पर मिल पाए। लेकिन वहाँ भी ऐसी स्थिति कि बरसात के दिनों में यहाँ पर भी अंदर पानी आता है, पीछे की ओर से भी पूरा खुला हुआ है, ये देखेंगे आप। उसी के साथ में मतलब तमाम जगह पर कच्ची ही व्यवस्था है, कहीं पर भी ऐसा प्रॉपर किचन ना तो बना हुआ है, ना ऐसी स्थिति है कि वो बनवा पाए। क्योंकि क्या स्थिति से वो जूझ रहे हैं, इससे तो उन्हीं से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे उनका अभी तक का गुजारा हो पा रहा था। तो आप देख सकते हैं पत्थरों की क्या कुछ हालात हो चुके हैं। ऊपर से कैमरामैन अभी हमारे आपको दिखा रहे हैं पत्थरों की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पूरे ऊपर से जंग खा चुके हैं। पत्थर कभी भी ढह सकते हैं, पत्थरों के ऊपर उड़े ना, इसलिए जगह जगह पर पत्थर रखे हुए हैं और कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है पतली सी। देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था ऊपर से हो गई है। इधर सीमेंट के जो पत्थर हैं वो भी पूरे काले पड़ चुके हैं। इन एल्यूमिनियम के जो पत्थर हैं यहाँ पर, उन पर पूरा जंग आ चुका है। को यहाँ पर परिवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनकी आर्थिक स्थिति कैसे गुजारा हो पा रहा है अभी तक का, कैसे इस घर के अंदर इनकी जो स्थिति है क्या कुछ व्यवस्था हो पाई है, उसकी पूरी बातचीत करते हैं। क्योंकि पूरी विस्तृत जानकारी तो परिवार ही दे पाएगा वास्तविकता की। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? कोमल भाई। कितने समय से इसी घर में ऐसे गुजारा हो रहा है? ये तो 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तब से ऐसा ही है मतलब? हाँ, पहले बना था उसके बाद इसमें कोई मरम्मत नहीं हुई या फिर किसी? हाँ, नहीं ऐसा ऐसा। हाँ। तो अभी तक का कैसे गुजारा चल रहा है परिवार का? अभी तक भी तो पहला तो हमें ऐसे कोई घर से मांगे लाता था, कोई घर से कहीं है ना। अभी जो गुरु जी सामान दियो इसमें तो हमें कहीं भी मांगे नहीं लाया। अच्छा, मतलब जो गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है संत रामपाल जी में, तो राशन की व्यवस्था आप लोगों को हो रही है? हाँ, हो रही है। हाँ, हो रही है। हाँ। और कितने सदस्य आपके घर पे टोटल? 4 सदस्य। हाँ। जिसमें 2 बच्चियां, 1 बालक है। हाँ। अच्छा, तो पहले क्या परेशानी आती थी, मतलब कैसे गुजारा? पहले बहुत परेशानी आती थी, घर चूता था, कोई खावा पियाना नहीं था, ऐसे चलती थी हमारी गुजारी। जो गुरु जी आया है तो ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। घर में गाँव पानी नहीं था, ये डंठी नहीं था और चादर फूटा था, ऐसे उतारा था घर में। हमने देखा कि घर की तो स्थिति की बात ठीक है, हमने आपके बाथरूम की स्थिति देखी। हाँ। वो भी पूरा एरिया खुला हुआ है। हाँ। 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, फिर रात में कोई परेशानी समस्या आती हो? समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर हम चल जाते हैं, पाछा दरवाजा लगा के सो जाता।
तो घर में बरसात के दिनों में क्या परेशानी आती है यहाँ पर? हाँ, पूरा खुला बरसात में ही हो जाता है कि बरसात में कैसा जाए बाहर, पानी यही तो वाला हो जा। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। माता जी, जो आपके दो गुड़िया है, एक बालक है, हाँ। तो एक गुड़िया स्कूल जाती है, दूसरी स्कूल नहीं जाती, इसका क्या कुछ कारण है, क्या कहेंगे? इसको स्कूल तो मेनली पर इन्हें कहीं भी नहीं आवे, दिमाग इतनी है तो कि बड़ा ही तो मैं स्कूल में तो मैडम सर के कहे इसको घर ले जाओ, रोटी सब्जी बनाता सिखाओ, तो मैं पासी घर लिए इन्हें कहीं नहीं। कि मतलब आप कोई अकेले कमाने वाले हैं घर पे? या नानी बड़ी होगी तो इन्हें ले जाऊँ दाड़ की, नहीं तो मैं खाली जाऊँ घर में तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। इनके पिताजी 10-12 साल हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया था उनको? दारू छोटी। अच्छा, और मतलब कमाने वाले आप ही है? हाँ, तो कभी काम मिल जाता, जैसे आप मजदूरी का बोल रहे, तो मजदूरी हर समय मिल जाती है या फिर कभी मिले कभी नहीं मिले ना, गांव में तो मिले ही नहीं, दाढ़ी की नहीं मिलती। तो फिर कैसे गुजारा होता जब लाए और खाओ, कोई 5 किलो आटो ऐसे। अच्छा, तो और ये एक जो बालक, इन्हें क्या समस्या है? इन्हें दिखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर इनके इलाज वगैरह का खर्चा कैसे? सरकारी में बताया था तो कि आँख खराब हो गई नहीं। मतलब आप गुजारा इन तीनों बच्चों का स्वयं ही कर रहे हाँ, हैं? मैं हूँ कर रही, कोई भी नहीं कर रही। मजदूरी चलेगी तो इनका गुजारा हो पाएगा आप लोगों का, या फिर इसका इलाज हो पाएगा? नहीं तो नहीं हो पाता। अबे इन्होंने गुजारा ही ना करो कि इनो इलाज करो, कहीं करो, कहीं भी नहीं हुआ मैंने, कोई इलाज नहीं हुआ। दर्शकों, आप देख सकते हैं जिन परिस्थितियों से ये घर के परिवार का गुजारा हो रहा है। माता जी बता रहे हैं जब मजदूरी चलती है तो व्यवस्थित गुजारा हो जाता है, नहीं तो कह रहे हैं कि कैसे इन बच्चों को पालें, या फिर एक जो इनका भाई है उसकी इलाज करवाएं, सरकारी अस्पतालों में दिखाते हैं, उसका भी कई खर्च आता है, दवाई गोलियों का। आप देख सकते हैं जो बालक है उसको दिखाई नहीं देता, ये आप देख सकते हैं, ये है। इनकी उम्र क्या होगी लगभग? इन्हें भी यार जो 16-17 से, तो 16-17 साल से ये इसी प्रकार, बचपन से ही ये इस प्रकार? हाँ, बचपन से 16 साल के हो चुके, मतलब उम्र जब बचपन से इसी प्रकार इन्हें दिखाई नहीं देता, तो इनकी भी सहायता और कह सकते हैं इनकी देखभाल के लिए भी जो माताजी हैं उन्हें घर पर भी अपना देखना पड़ता है, और अकेले ही 3 बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। मैं आपका कल्पना, कौन सी क्लास में आप? 5वीं। क्या उम्र होगी आपकी? 12। स्कूल जाते हैं ना? हाँ। तो क्या परेशानी, घर पे क्या परेशानी आती है? बरसात में बाहर जाने का होता है, पानी बहुत आता है। हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि भोजन समय पे नहीं मिला हो? वो मम्मी इधर उधर से मांग के आते थे। अच्छा, और जो आपके एक और बहन है वो भी स्कूल जाते हैं कि वो भी नहीं जाते? नहीं जाते। अभी कई परेशान, जैसे गुरुजी राशन दे रहे, इससे पहले कई परेशानी आती हो घर पे? नहीं आते तो। अब नहीं आती, पहले आती थी। अच्छा, तो क्या कुछ इन परिस्थितियों से उनका गुजारा हो पाता है? अभी हम देखते हैं कई बड़े बड़े महल है, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कभी नहीं सोचते कि ऐसे भी कई गांव होंगे, ऐसे भी कई परिवार होंगे जिनकी स्थिति, जिनका गुजारा नहीं हो पा रहा होगा। वो तो अपने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, पर कहीं एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पर कहीं ऐसे तमाम लोग रहते हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं रहता, जिनका कोई करने वाला नहीं रहता। और आज इस समय में कलयुग में सतयुग का माहौल स्थापित करते हुए अगर किसी को इनकी कहानी पता चली है या फिर इनकी मदद के लिए कोई आगे आया है, तो एकमात्र एक संत है जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। आज उनकी अन्नपूर्णा मुहिम घर घर तक पहुंची, आज उन लोगों की मदद कर रही है। माता जी ने बताया हमें, जो यहाँ पर बहन है जिनका नाम कोमल जी है, जिनका हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर। तो आज इन तक अभी तक राशन की जो सहायता थी वो
कई किस्तों के तहत इस बहन के पास पहुंचती रहती है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से और उनकी अनुकरणीय कृपा से ऐसे परिवारों की सहायता होती है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इनकी स्थिति और इनके गुजारा जो हो रहा है और इनके घर की स्थिति को देखते हुए एक बार संत रामपाल जी महाराज ने अपने मसीहा होने का और एक अपने तत्वदर्शी संत होने का यहाँ पर प्रमाण दिया है। उन्होंने एक वादा निभाया है कि जो उनकी मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, तो इस बहन को मकान बनवाकर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आज उस परिवार पर क्या बीत रही है, जब उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हमें एक ऐसा पक्का घर मिलेगा, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक आलीशान महल इन्हें खड़ा करवा कर देंगे। दर्शकों, जब इंसान के सारे रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं, तब कभी कभी परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा बनकर जरूर आते हैं। और इस परिवार के जीवन में भी उम्मीद की वही किरण बनकर पहुंचे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। फैसला बड़ा था, इस जर्जर आशियाने को गिराकर एक नया जीवन खड़ा करना था। जब इस पुराने घर को तोड़ा जा रहा था तो बरसों का वो दर्द और तकलीफें भी मानो जमीन दोज हो रही थीं। लेकिन इस दौरान यह बेसहारा परिवार बेघर नहीं हुआ, जब तक मात्र 15 दिनों के रिकॉर्ड समय में इस घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा था। तब तक संत रामपाल जी महाराज के पावन निर्देशन में इस पूरे परिवार को एक सुरक्षित किराए के मकान में शिफ्ट किया गया, जहां उनके रहने, खाने पीने से लेकर पल पल की छोटी बड़ी सभी जरूरतों का ध्यान खुद महाराज जी के सेवादारों द्वारा एक परिवार की तरह रखा गया। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार है, क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए हुए हैं इस परिवार के लिए, वो तमाम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी, बोलो सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सर, आज इस परिवार के लिए क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए? आज पहला दिन है। जी, सतगुरुदेव जी के आदेश से इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाने के आए हैं। और विगत 5-6 महीने से जो है बहन को राशन सामग्री हर महीने उपलब्ध कराई दी जा रही है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और ये काफ़ी मतलब दुखी और गरीब परिवार है। एक बहन, इनके 3 बच्चे हैं और पति की मृत्यु हो चुकी है, तो इनके कोई खाने कमाने वाला, कोई विशेष मतलब इनको सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी प्रार्थना लगाई गई थी, तो सतगुरुदेव जी के आदेश हुए हैं इस परिवार को प्रत्येक महीने राशन सामग्री उपलब्ध कराना है। कराते अभी तक आ भी रहे हैं सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और आज ये टीम सब आई हुई है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। आज से जो है ये मकान निर्माण की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। मकान का सामान जो है सामने वाले मकान में शिफ्ट कर रहे हैं। सारे सेवादार आए हुए हैं और गुरु जी की दया से ये मान चलो आज से इस मकान की निर्माण की सेवा प्रारंभ हुई है जी। तो सर, क्या कुछ अनुमान है कितने दिनों में यहाँ पर नया मकान पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं या फिर बनकर तैयार हो जाएगा? क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके विषय में ये है कि गुरु जी की दया से जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। और सारे सेवादार परमात्मा जी की दया से तैयार हैं सेवा करने के लिए। और हम सब मिलजुल के मतलब जितना जल्दी हो सके मकान निर्माण की सेवा को संपन्न करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? यशपाल दास। और सर, क्या कुछ सेवाएं कर रहे हैं आप यहाँ पर? गुरु जी की दया से अभी एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी ने जो मकान का आदेश दिया है उसकी सेवा चल रही है गुरु जी की दया से। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ पर कहे कि मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मजदूरी नहीं हुई है। हमारी एक गुरु जी का जो नियम है उसके हिसाब से सभी भगत भाई हम सेवा दे रहे हैं और इससे हमें बहुत मानसिक शांति
और सभी तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे होती है, इसीलिए हम आते हैं। सर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो क्या कभी डेली बेसिस पे आते हैं या फिर किस प्रकार की क्या व्यवस्था रहती, थोड़ा सा जानकारी। हाँ, गुरुजी की दया से यहाँ पे सभी भगत भाइयों की सेवा लगती है, उस हिसाब से यहाँ पर हम सभी आते हैं और अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। अपने गुरुदेव के आदेश से यहाँ पर सेवाओं में लगे और भी कुछ लोग आइए उनसे भी बातचीत कर। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष दास है भगत जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेस्टिसाइड कंपनी में एक अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट है पेस्टिसाइड कंपनी। जी। तो सर यहाँ पर आज आप लोग ये जो यहाँ पर बीपीसी भरी जा रही है इसके लिए यहाँ पर सेवा में पहुँचे, निर्धन परिवार के यहाँ पर घर बन रहा है, तो कैसा क्या भाव है, क्या लग रहा है, क्या सेवा कर रहे हैं आप लोग? भगत जी गुरु जी की दया से, जो गुरु जी का आदेश है उस हिसाब से यहाँ पर सेवा देने के लिए आए। हम लोग उन्हीं की आज्ञा से आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद से। तो कितने दिनों की सेवा में आप लोग यहाँ पर पहुँचे? अभी हम इस सेवा को 10-15 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, मकान 10-15 दिनों में बनकर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा भगत जी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग सेवादार भी है कहीं जिनकी उम्र। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, रामचंद्र दास। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 80-85 हुई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हो आप इस उम्र में, 80-85 साल की उम्र में। यहाँ पर दादाजी हमारे साथ, उनसे बात कर। क्या उम्र क्या सेवा कर रहे हो आप यहाँ पर? जो कुछ बन जाते हैं वो करते हैं परमात्मा की दया से। ये यहाँ पर क्या सेवा के लिए आए, थोड़ा सा बताइए। हम ये अन्नपूर्णा मुहिम का मकान जो बन रहा है गुरु महाराज की दया से, इसमें हम आए हैं। यहाँ पर जो सेवा जो चाहे कि कुछ भी जो आपसे बन सकती है वो कर सकते हैं, और यहाँ देख रेख में परमात्मा की दया से आ जाते हैं और देखते हैं। ये परमात्मा का अन्नपूर्णा मुहिम चला है परमात्मा की दया से, और हम इससे जुड़े हैं तो इसलिए आए हैं। 13 से जुड़े हैं हम परमात्मा की दया से, तो इसलिए चलाया परमात्मा ने। अच्छा भाई, जिनको नहीं मिलते उनको परमात्मा, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनका घर परमात्मा बना रहे हैं उनके और जब सब सेवादार आए हैं, सब ये इनके खर्चे से काम कर रहे हैं परमात्मा की दया से, कुछ लेते देने भी नहीं। कौन से परमात्मा ये बनवा रहे हैं? ये रामपाल जी गुरु महाराज। अच्छा, रामपाल जी महाराज। हाँ, कबीर परमेश्वर के रामपाल जी गुरु महाराज। तो कैसा भाव है, क्या लगता है कि इस उम्र में हम सेवा कर पा रहे, क्या कहेंगे? अरे ये परमात्मा की दया है जो दी हमको सेवा, इसलिए यहाँ आ रहे हैं और कर रहे हैं। शरीर में कोई कमजोरी वगैरह तो नहीं लगती सेवा? कहीं कुछ नहीं, परमात्मा का जब से नाम लिया, जब से खूब दया है परमात्मा, जब तो यहाँ कर रहे हैं, परमात्मा की दया है इसलिए। जी धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं 80-85 की उम्र में हम देखते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग खटिया पर आते हैं, उनकी सेवाओं में 2-4 लोग लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद एक परमार्थ की सेवा में आए हुए हैं। एक बहन का घर यहाँ पर, जिनके बच्चे अकेले रहते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग यहाँ पर सेवा में आए हुए हैं, जिनकी सेवा खुद दूसरे लोगों को करनी चाहिए। वो खुद आज परमात्मा की सेवा में अपने गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके जो भाव विचार है उसको ज्ञान को समझकर यहाँ पर सेवाओं में आए और लगे हुए बता रहे कि जिस भी प्रकार की सेवा मिलती है सभी सेवाओं के लिए तत्पर है। जब इस बेबस परिवार का अपना खुद का नया घर बनकर तैयार हुआ तो वो सिर्फ ईंट और दीवारों का मकान नहीं था, वो एक ऐसा सपना था जिसे इस परिवार ने खुली आंखों से देखने की भी हिम्मत खो दी थी। आज कोमल जी और उनके मासूम बच्चों की आंखों से छलकते हुए ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि उस असीम खुशी और सुकून के हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इन चमकती हुई आंखों की खुशी साफ साफ गवाही दे रही है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ इस टूटे हुए घर को ही नहीं संवारा, बल्कि इस बेसहारा परिवार को एक सम्मानजनक नया जीवन और जीने का नया आधार दिया है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एसएन न्यूज़ चैनल पर। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक विश्व स्तर पर क्रांति का रूप ले चुकी है। आज भारत ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान समेत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक इस मुहिम का आगाज हो चुका है, और आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस गरीब परिवारों तक, हर उस निर्धन परिवारों तक ये मदद पहुंच रही है। उनका नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और इस मुहिम के तहत आज लाखों हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश राज्य के जिला इंदौर की तहसील सावेर के एक छोटे से गांव बलधारा में, जहां पर आज एक संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुदामा के महल की, यानी एक नए निर्मित घर की आज चाबी सौंपी जानी है, जिसकी जो गरीब आर्थिक परिवार है उसकी चाबी आज
उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सौंपी जानी। दर्शकों, सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ग्राम बलदारा में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने सुदामा का महल आज बनवाकर यहाँ पर खड़ा किया है, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र चंद्र 15 दिनों के भीतर ये मकान यहाँ पर बनकर खड़ा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ ये सबसे पहले यहाँ पर तख्ती लगी हुई है, नेम प्लेट देख सकते हैं आप, सत साहिब सम्रत कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम कोमल बामनिया, वाइफ ऑफ जानकी लाल जी, गांव बलदारा, तहसील सावेर, जिला इंदौर, राज्य मध्य प्रदेश, भारत, निर्माण वर्ष 2026। दर्शकों, ये जो लिखा हुआ देखा आपने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस मकान का यहाँ पर निर्माण हुआ मात्र 15 दिनों के भीतर। और अभी ये आप देख सकते हैं बाहर से। सबसे पहले तो अभी हम घर के अंदर की ओर लेकर चलेंगे, क्या कुछ चीज़ों का प्रयोग किया गया है और क्या क्या चीज़ें इस घर के अंदर लगाई गई है। पहले की स्थिति हमने आपको दिखाई थी, छत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, पत्रे लगे हुए थे, घर में पानी नीचे की ओर आता था, 2 टूटे हुए कमरे थे, एक टूटी हुई छत थी, कहेंगे पत्रे थे जो बरसात के दिनों में नीचे पानी बहता था, घर में अंधेरा रहता था। और उसी के साथ में जो यहाँ पर परिवार था वो कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों के साथ में यहाँ पर अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। और आज संत रामपाल जी महाराज की रहमत का काफिला एक मकान तक पहुँचा जो आलीशान महल बनवा दिया। अभी अंदर की ओर लेकर चलते और तमाम चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले ये मेन गेट है, एंट्रेंस आप देखेंगे यहाँ पर। ये जो मेन एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं, इसकी मजबूती देख सकते हैं आप, एकदम वाइट कलर पूरा इस पर करा गया है और मतलब अच्छे तरीके से पूरा पेंट करा हुआ है। और इसकी मजबूती यह मस्त यहाँ लोहा लगाया गया है यहाँ पर। और ये मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं। पहले घर के एंट्रेंस पर कोई भी गेट नहीं था, अभी यहाँ पर फिलहाल में एक अच्छा सा और प्रॉपर बढ़िया तरीके से डबल डोर गेट यहाँ पर दिया गया। आइए अंदर की ओर चलते हैं और भी तमाम जानकारी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो घर यहाँ पर बना है ये पूरा 900 स्क्वायर फीट के अंदर बना है। 900 स्क्वायर फीट के अंदर ये पूरा घर यहाँ पर नवनिर्मित हुआ है, जिसके अंदर 2 बेडरूम दे रखे हैं जो 10 बाय 12 फीट के आसपास के, 10-12 फीट के आसपास के 2 बेडरूम है। उसके साथ में एक किचन यहाँ पर दे रखा है, उसी के साथ में दूसरी ओर यहाँ पर लेट बाथ की तमाम व्यवस्थाएं दे रखी है। ये जो अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये आंगन कह सकते हैं, बरामदा कह सकते हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये 900 स्क्वायर फीट के अंदर पूरा मकान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया। तो आइए एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, क्या कुछ क्वालिटी लगाई गई है, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं पूरे घर में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अंदर की ओर। सबसे पहले हम किचन की शुरुआत करते हैं, किचन से आपको सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो गेट लगाया गया है किचन के अंदर, प्रवेश द्वार के अंदर जो गेट लगा हुआ है, एकदम मजबूत गेट यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवाया है। प्रॉपर इस पर कलर भी पेंट किया गया है जिससे जंग ना लग सके इस पर। ये अच्छा मजबूती का गेट यहाँ पर किचन में दे रखा है, देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे अंदर की ओर आइए थोड़ा सा, ये पूरा गेट आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं किस प्रकार से मजबूती के साथ पूरा, किसी भी प्रकार की इसमें कमी पेशी नहीं की गई है। बहुत ही अच्छा गेट यहाँ पर लगाया गया है। और ये किचन है जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्श दे रखा है पूरा किचन के अंदर। और उसी में ये पूरा किचन देखेंगे, यहाँ पर एक चूल्हा है जो इनका है और इसी के साथ में यहाँ पर टंकी भी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक सेल्फ यहाँ पर ऊपर की ओर दे रखी है जिस पर जो भी डब्बे वगैरह सामान यहाँ पर जो माता जी हैं वो रख सकते हैं। उसी के साथ में नीचे की ओर यहाँ पर भी एक
सेल्फ दे रखा है छोटा सा, जिसके अंदर भी अपना तमाम जो किचन का सामान है वो यहाँ पर ये व्यवस्थित तरीके से जमा कर रख सकते हैं कि सामान रखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इधर एक बेसिन दे रखा है बर्तन वगैरह धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए बर्तनों की, और प्रॉपर पोलो के 2 नल दे रखे हैं जिसके अंदर प्रॉपर फिटिंग की पूरी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रॉपर फिटिंग की व्यवस्था दे रखी है। उसी के साथ में ये जो आप यहाँ पर नल देख रहे हैं, ये नल यहाँ पर जो पानी 24 घंटे इसके अंदर पानी आता रहेगा। ये दोनों नल किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपर नल लगवाएगा। ये एक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पिंजरा भी माता जी को उपलब्ध करवाया गया है, जिसके अंदर अपने किचन के जो भी वस्तु रहेगी, जो भी सामान रहेंगे, बर्तन वगैरह, वो सभी इसके अंदर वो रख सकते हैं। उसी के साथ में ये जो किचन था हमने आपको दिखाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी दे रखा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट की प्रॉपर व्यवस्था दे रखी है, और ये जो स्विच बोर्ड दे रखा है जिससे कभी भी बंद चालू ये यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही बिजली फिटिंग की। और किचन के साथ में एक स्टोर रूम यहाँ पर बनवाया गया है। स्टोर रूम में आप देख सकते हैं जो भी इनका सामान रहेगा वो इसके अंदर यहाँ पर ये रख सकते हैं। स्टोर रूम के अंदर यहाँ पर बढ़िया तरीके से प्रॉपर एक स्टोर रूम की व्यवस्था दी गई है, और यहाँ पर एक वेंटिलेशन एरिया दे रखा है। देख सकते हैं रोशनदान है, अगर लाइट चले जाती है तो रोशनदान के थ्रू अंदर उजाला आ सकता है, प्रॉपर दे रखा है। एक खिड़की है जो आप देख पा रहे हैं, विंडो भी यहाँ पर प्रॉपर दे रखी है। ये मजबूत जाली जो लगा रखी लोहे की, ये आप देख सकते हैं। उसी के साथ में ये यहाँ पर ये प्रॉपर विंडो दे रखी है जिसको यहीं से बंद भी कर सकते हैं अगर लगे तो, और जब भी लगे कि अंधेरा आ रहा है तो ये इसे शाम के टाइम या जब भी इनको ज़रूरत पड़े तो ये खोल सकते हैं। ये किचन में यहाँ से प्रॉपर पूरी व्यवस्था दे रखी है। यहाँ पर हमने आपको किचन दिखाया, दूसरी तरफ स्टोर रूम दिखाया। आइए थोड़ा सा स्टोर रूम भी दिखाते हैं। ये जो स्टोर रूम है यहाँ पर भी एक लाइट दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर लाइट एक लगा हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से स्टोर रूम के अंदर भी एक लाइट लगवाया गया है। यहाँ पर जो भी अनाज वगैरह या फिर सामान वो अंदर स्टोर करके यहाँ पर रख सकते हैं, सामान जो भी इनको रखना होगा। और उसी के साथ में आगे की ओर चलते हैं। ये एक किचन स्टोर रूम हमने आपको दिखाया। अभी दूसरी ओर यहाँ पर जो हमने बताया कि 2 कमरे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर बनवाए गए। एक कमरा ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं बाहर से पूरा आपको पहले तो दिखा रहे हैं बिजली फिटिंग की जो क्या प्रॉपर व्यवस्था है। यहाँ पर भी एक लाइट लगवाया गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये आप देख सकते हैं जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज ने लाइट लगवा कर भी दिया गया है कि किसी प्रकार की बच्चे रहते हैं यहाँ पर परेशानी ना हो। प्रॉपर तरीके से बिजली की पूरी फिटिंग भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर करवाई है। ये एक रूम है, आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की तमाम सुविधा दिखा। सबसे पहले इसकी आप चौखट देख सकते हैं। ये जो चौखट यहाँ पर लगाई गई है ये देख सकते हैं, इसकी हालत आप देखेंगे। पहले यहाँ पर टूटी हुई चौखटें लगी हुई थी, अभी ये जो चौखटें लगी हुई है ये आपको दिखा रहे हैं अभी हम। एक मजबूत और अच्छा बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये गेट लगवाया गया है। बढ़िया तरीके से गेट यहाँ पर प्रॉपर लगाया गया है, ये देखेंगे आप। अंदर की ओर लेकर चलते हैं आपको। ये गेट पीछे से भी आपको दिखाएंगे। प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज ने गेट लगवा कर यहाँ पर इस परिवार के लिए प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर की ओर चटकनी है गेट को प्रॉपर तरीके से लगाने के लिए कि जब भी लगाना हो तो बंद कर सकते हैं। फिर नीचे भी यहाँ पर इसको लगाने के लिए दे रखा है, प्रॉपर गेट की व्यवस्था है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे ये वेंटिलेशन जो स्टोर रूम के अंदर गया हुआ है जो हमने आपको दिखाया।
ये आप देख रहे हैं इधर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर कलर करा गया है। जो घर बना है उसके अंदर वाइट कलर कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ये जो कलर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरा घर बनवाया गया, तो देख सकते हैं क्या क्या जो व्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। एक लाइट फिटिंग, जो बिजली फिटिंग है वो यहाँ पर भी करवाई गई है। एक लाइट लगवाया गया है प्रॉपर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। एक फैन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगवाया गया है, जो कि नया फैन है फॉर्च्यून कंपनी का। यहाँ पर ये जो फैन है फॉर्च्यूनर कंपनी का पूरा नया फैन है, लगवाया गया है यहाँ पर। ये स्विच बोर्ड भी एक देकर रखा हुआ है। यहाँ पर ये लाइट के बटन है, ये स्विच का बटन है, उसी के साथ में फैन का यहाँ पर बटन दे रखा है। ये रेगुलेटर है, जब भी उन्हें लगे फैन को कम ज़्यादा यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए ऐसा नहीं सोचा है कि परिवार को जल्दी घर बनाकर देना है। प्रॉपर तरीके से हर एक वो चीज़ जो एक परिवार को सुविधाजनक चीज़ें होती, वो एक एक चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर लगवा कर दिए। छत, ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहेंगे कि गार्डर फर्शी, जो आज से पहले पुराने समय में घर नवनिर्मित होते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर मजबूती का ध्यान रखते हुए कई सालों तक चलने के लिए ये इस प्रकार के यहाँ पर मकान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बनवाए गए। ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लोहे की मजबूत गार्डरें हैं। इस प्रकार की यहाँ पर तमाम 7 से 8 गार्डर पूरे मकान में इस प्रकार की लगाई गई है। और ऊपर की ओर जो कलर है, उस पर फर्श है, उसके ऊपर कलर किया गया है। यानी मजबूती का इतना ध्यान रखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने। और उसी के साथ में यहाँ पर इधर पीछे की ओर देखेंगे आप, एक बढ़िया सी सेल्फ टान कहेंगे या सेल्फ सामान रखने के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे रखी है। और उसकी भी आप मजबूती का ध्यान रखते हुए पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पर भी वेंटिलेशन दे रखा है, बाहर से कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना बने। लाइट जाने के दिनों में भी प्रॉपर तरीके से पूरा वेंटिलेशन के लिए ये जाली यहाँ पर दे रखी है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा घर का नवनिर्मित है। ये यहाँ पर देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और उनके तरफ से यहाँ पर आज इस परिवार को यहाँ पर तमाम सामग्री भी ये देख सकते हैं जो उपलब्ध करवाई गई है। तो इसके अंदर क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुँचाई है, तो उसकी भी हम आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको पूरा घर पहले दिखा देते हैं, फिर आखिरी में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को सामान दिया उसकी भी पूरी व्यवस्थाएं दिखाएंगे। ये यहाँ पर भी एक विंडो थी जो अभी हमने आपको दिखाई थी, ये भी प्रॉपर ये देख सकते हैं आप। जिस प्रकार से किचन में विंडो दे रखी है, वैसे उसी प्रकार हर एक रूम के अंदर एक विंडो दे रखी है। और उस विंडो के प्रॉपर गेट हैं, ये देखेंगे दोनों गेट प्रॉपर गेट दे रखे हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। एक रूम यहाँ पर और दे रखा है। आइए, यहाँ पर पहले टूटी हुई चौखट थी, संत रामपाल जी महाराज ने एक मजबूत नई चौखट यहाँ पर भी लगवाई है, ये देख सकते हैं आप। एक प्रॉपर मजबूत चौखट संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए लगवाई है। और उसी के साथ में प्रॉपर एक यहाँ पर भी गेट, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा सा गेट संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर मुहैया करवाया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो गेट है, ये देख रहे हो क्या क्वालिटी है इसकी, मजबूत क्वालिटी के साथ में पूरा ये गेट संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए मुहैया करवाया है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो A1 क्वालिटी के दोनों गेट हैं। रूमों में अंदर जो गेट लगे, किचन में जो गेट लगा, वो A1 क्वालिटी के सारे गेट संत रामपाल जी महाराज ने लगवाए। ये प्रॉपर तरीके से इसको आप देखेंगे, ये चटकनी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दी है। अगर घर में कोई नहीं रहता है तो बच्चे आराम से इस गेट को लगाकर अंदर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भी लगाने के लिए जो चटकनी है पूरी,
वो व्यवस्थित तरीके से पूरा डोर के साथ में सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। और ये देखेंगे आप यहाँ पर ये जो पूरा रूम है, ये आप देख सकते हैं पूरा रूम। कैमरामैन आपको एक बार अच्छे से दिखाएंगे। ये रूम जो आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से एक फैन यहाँ पर भी दिया गया। फॉर्च्यून कंपनी का जो फैन है वो यहाँ पर भी एक लगवाया गया है, देख सकते हैं न्यू फैन है दोनों तरफ। उसी के साथ में एक वेंटिलेशन है और ये पूरा घर के बाहर की ओर के लिए वेंटिलेशन दे रखा है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या फिर जब बिजली जाती है तो इस वेंटिलेशन से हवा अंदर की ओर आएगी, सफोकेशन घर के अंदर फील नहीं होगा। और ये भी पूरा रूम बहुत ही अच्छा तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनवाया गया है। यहाँ पर भी एक सेल्फ, प्रॉपर सेल्फ दे रखी है, ये देख सकते हैं आप, जिस पर भी परिवार अपना सामान वगैरह रख सकता है। वेंटिलेशन यहाँ पर भी एक दे रखा है, मतलब रूम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है, सफोकेशन किसी भी प्रकार का ना हो। इस चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर घर का निर्माण किया गया। ये आप देखेंगे विंडो, यहाँ पर भी विंडो दे रखी है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर एक विंडो भी दे रखी है। इसके भी यहाँ पर ये लोहे की जो यहाँ पर ये लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। उसी के साथ में जो लकड़ी की विंडो दे रखी है, इसमें भी प्रॉपर चटकनी यहाँ पर दे रखी है, ये लगा सकते हैं। ये जब भी इनको लगे व्यवस्था खोली रखना हो या फिर लगाना हो तो अपने अनुसार ये यहाँ पर लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से एक स्विच बोर्ड यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिलवाया है। ये आप देखेंगे स्विच बोर्ड, स्विच पावर प्लग के लिए, यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ के लिए, ये फैन ऑन ऑफ के लिए, और रेगुलेटर भी। यानी कि ऐसी सुविधा नहीं छोड़ी है कि सिर्फ फैन का बटन दे दिया है लेकिन रेगुलेटर नहीं दिया है। प्रॉपर हर एक एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर इस परिवार के लिए मुहैया करवाई गई। ये बिजली की फिटिंग आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर वायर खुले हुए रहते थे, कभी बच्चे अकेले रहते थे, कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इस कलयुग में सतयुग का माहौल स्थापित करते हुए इस परिवार के लिए एक एक चीज़ें मुहैया करवाई है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों को हर एक एक चीज़ पहुंचाएंगे जो इन लोगों को आवश्यकता रहेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ें इन लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से लगवाई है। यहाँ पर भी ऊपर जो लोहे की गार्डर है मकान के लिए वो लगी हुई है प्रॉपर तरीके से कि आगे चलकर इन्हें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिले। और नीचे की ओर दिखाएंगे, यहाँ पर फर्श है। ये जो फर्श आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सीमेंटेड कंक्रीट भरकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये फर्श पूरा तैयार किया गया है। पूरे घर पर इस प्रकार का फर्श निर्मित बनवाया गया है। आइए आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। हमने आपको किचन दिखाया, 2 रूम दिखा दिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर बनवाए गए। ये लेट बाथ की व्यवस्था है, आइए उसकी भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये यहाँ पर भी स्विच बोर्ड जो लगा हुआ है, सबसे पहले आपको बाहर दिखा रहे हैं। ये स्विच बोर्ड यहाँ पर आंगन में जो जितने भी लाइट वगैरह उनके स्विचेस है, बाथरूम के स्विचेस यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर बाथरूम के लिए एक गेट दिया गया है, ये देखेंगे, ये चौखट है, इसकी जो भी हालत है वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये प्रॉपर यहाँ पर एक WBC लगवाया गया है, देख सकते हैं WBC बाथरूम जो यहाँ पर ये जो लगवाया गया है। उसी के साथ में यहाँ पर व्यवस्था है पूरी, जो भी नहाने धोने के लिए यहाँ पर प्रॉपर बाथरूम की व्यवस्था दी गई है। आपको बता दें, पहले, आज से पहले यहाँ पर जो बाथरूम की व्यवस्था थी ना कोई प्रॉपर व्यवस्था थी, सिर्फ ऊपर की ओर पत्रे, जो भी कच्चे टूटे हुए पत्रे थे वही लगे हुए थे यहाँ पर। और किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉपर बच्चों के लिए और बहन जो रहते हैं यहाँ पर माता जी, उनके लिए प्रॉपर बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की हर उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हर उन चीज़ों को पूरा किया जिनकी इन्हें तकलीफ आ रही थी पिछले दिनों। अब
संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दया से वो तकलीफें इन्हें अब झेलनी नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर यहाँ पर बेसिन लगवाया गया है, ये देख सकते हैं परिवार के लिए एक प्रॉपर छोटा सा बहुत ही सुंदर बेसिन लगवाया गया है। पोलो कंपनी के नल पूरे घर के अंदर यहाँ पर दिए गए हैं, कंपनी के नल यहाँ पर लगवाए गए हैं। यहाँ पर जो पाइप फिटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर पाइप फिटिंग दी गई है, ये आप देखेंगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए आगे चलकर, इसलिए प्रॉपर अच्छी पाइप की फिटिंग भी दी गई है। एक नल यहाँ पर है पोलो का। यानी आपको बताएं तो इस छोटे से बाथरूम के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने इतना भव्य तरीके से बनवाया कि 3-3 नल संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाए। एक ये नल देखेंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने आगे चलकर इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अच्छे नल लगवाए हैं पोलो कंपनी के। एक वेंटिलेशन यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं, उजाला वगैरह आने के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। उसी के साथ में यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, ये आप देखेंगे प्रॉपर तरीके का। और उसी के साथ में ये प्रॉपर जो हमने आपको बाथरूम की यहाँ पर सुविधा दिखाई, जो अंदर की ओर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर बनवाई गई है, उनके आदेश अनुसार उनके सेवादारों द्वारा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनवाई गई है वो आप देख रहे हैं। ये हमने आपको 2 कमरे, किचन और लेट बाथ का एरिया दिखाया। उसके बाद में ये पूरा आंगन हॉल है जो खाली एरिया पूरा छोड़ा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कि जब भी शाम का समय हो, परिवार को बैठना हो तो यहाँ पर आराम से खटिया लगाकर आराम तरीके से यहाँ पर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हवा कहे कि जब मौसम अच्छा हो तो यहाँ पर बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं। ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो गार्डर फर्शी छत पर लगाई गई है, प्रॉपर तरीके से 7 से 8 गार्डर का उपयोग यहाँ पर किया गया है और मजबूती का पूरा ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से एक एक चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लगवाए। ये आप देखेंगे यहाँ पर 2 रूम्स के 2 वेंटिलेशन यहाँ पर दे रखे हैं ऊपर की ओर, और जो वेंटिलेशन दे रखे हैं प्रॉपर लाइट फिटिंग है, प्रॉपर बिजली की फिटिंग है, लाइट्स लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, ये जो आप देख पा रहे हैं। और इधर की ओर देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर एक मीटर दे रखा है। पहले घर पर मीटर की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर प्रॉपर एक मीटर दे रखा है। एक एमसील भी लगा रखी है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो आगे चलकर, या किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रॉपर एक एमसील दे रखी है, प्रॉपर एक मीटर लगवाया गया है। और बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये जो वायर है वो कि किसी प्रकार की परिवार को आगे चलकर कोई समस्या नहीं। उसी के साथ में ये आप देख सकते हैं जो बाहर से हमने किचन अंदर की ओर से हमने आपको दिखाया था, ये बाहर का उसका एरिया है। ये प्रॉपर वेंटिलेशन है, ऊपर एक लाइट बाहर की ओर भी दे रखा है जो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सारी चीज़ नवनिर्मित यहाँ पर निर्माण करवाएगा। ये खिड़कियाँ हैं जो अंदर की ओर से दिखाई, ये बाहर से आप देख सकते हैं। खिड़कियों की भी मजबूती बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। और यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी अच्छा प्रॉपर 4.5 फीट के आसपास का 4.5 से 5 फीट के बाउंड्री वॉल प्रॉपर तरीके से दे रखी है कि घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए या फिर घर के अंदर कोई प्रवेश ना करे, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 4.5-5 फीट की बाउंड्री वॉल दे रखी है। और ये एंट्रेंस एरिया खाली, बहुत सारा एरिया छोड़ रखा खाली कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ये यहाँ पर देख सकते हैं पानी यहाँ पर अंदर की ओर घर पे ना आए, इसलिए भी प्रॉपर यहाँ पर एक स्टेप देकर भी ऊपर की ओर जो कहें कि इसे मजबूती का ओटला कहें बनवा कर रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। और उसी के साथ में इधर भी ये जो एरिया खाली है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर लाइट लगा हुआ है। उसी के साथ में ये यहाँ पर एक यहाँ पर नल छूटा हुआ है। आगे चलकर जब भी टंकी भरना हो या फिर पानी घर पर ख़त्म हो तब इसका अंदर पाइप लगाकर ये अपनी जो टंकी रहेगी पानी की उसको यहाँ पर भर सकते हैं। उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। एक पॉइंट यहाँ पर ये छोड़ रखा है जिसके थ्रू अपनी पानी की टंकी को ये पूरे तरीके से फिल कर सकते हैं।
और बाहर की ओर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी एक प्रॉपर नल दे रखा है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई आगे चलकर परेशानी ना देखने को मिले। जब भी बरसात का पानी आएगा या फिर यहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर व्यवस्था दे रखी है कि इसके थ्रू जो पानी है वो बाहर की ओर जा सकता है। यहाँ पर प्रॉपर आउट होल दे रखा है यहाँ पर, और उसी के साथ में आपको ऊपर की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर छत भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो बनी हुई है उसकी आपको व्यवस्था दिखाते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप्स है, ये यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है कि जो बच्चे हैं किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। छोटे जो बच्चे हैं 15 साल के और उनका एक भाई है जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए यहाँ पर लोहे की रेलिंग लगवाई गई है। ये आप देख सकते हैं। आइए आपको ऊपर की ओर लेकर चलते हैं, छत पर कैसी क्या ऊपर से व्यवस्था है, क्या कुछ है उसकी व्यवस्था दिखाते हैं। प्रॉपर यहाँ पर स्टेप्स बनवाए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये प्रॉपर स्टेप्स जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर इस परिवार के लिए बनवाए गए वो आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया है जो छत के लिए छत है, ये कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर प्रॉपर छत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर बनवाई गई है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा एरिया 30 बाय 30 यानी 900 स्क्वायर फीट के अंदर ये पूरा मकान यहाँ पर बना हुआ है। तो उसी के अंदर ये सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करवाई है। आपको इधर से दिखाएंगे कैमरा में, ये जो छत है किस प्रकार से कितनी अच्छी और मजबूत मजबूत यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी दे रखी है, देख सकते हैं आप छत पर। उसी के साथ में यहाँ पर एक 500 लीटर की एक्वा कंपनी की टंकी भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर मुहैया करवाई है, जिसके अंदर ये अपने परिवार का जो भी है पानी उसकी व्यवस्था यहाँ से होगी। ये आप देख सकते हैं जो 500 लीटर की यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस 4 सदस्यीय परिवार के लिए यहाँ पर लगवाई है, और प्रॉपर उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था दे रखी है पानी की। ये देखेंगे आप, ये यहाँ पर प्रॉपर एक वॉल लगवाया गया है, जिससे जब भी इनको लगे तो ये बंद कर सकते हैं और यह चालू कर सकते हैं कि किसी प्रकार की आगे चलकर कभी टंकी धोना हो या फिर नीचे कोई साफ़ सफाई करनी हो तो यहाँ पर इस टंकी का वॉल बंद करा जा सकता है और यहीं से क्लोज़ करा जा सकता है, ओपन करा जा सकता है। तो इसको वॉल को यहाँ पर खोलकर जब भी इन्हें लगे तो अपने हिसाब से ये सुविधा कर सकते हैं, सुविधाजनक। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रेलिंग भी लगवाई गई है। आप रेलिंग देखेंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कभी कोई गिरे ना या फिर प्रॉपर सुविधाजनक रहे, इसके लिए यहाँ पर रेलिंग लगवाई गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो रेलिंग है वो देखेंगे आप। और उसी के साथ में इधर की ओर भी जो बाउंड्री वॉल दे रखी है प्रॉपर तरीके से कि इधर एक साइड तो रेलिंग हो गई, एक साइड प्रॉपर तरीके से इधर सुविधा के लिए पूरी जो दीवार उठाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सारी चीज़ें लगाई गई है, ये देखेंगे आप। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज 15 दिनों के भीतर एक भव्य महल का निर्माण करवाया गया, जो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुआ। और इस परिवार को जहाँ एक टूटी झोपड़ी थी, आज वहाँ एक सुंदर महल खड़ा है। मात्र चंद्र 15 दिनों के भीतर इस सुंदर और भव्य महल का निर्माण करवाया गया। तो साथ में सिर्फ मकान यहाँ पर नहीं दिया गया, साथ में किराना का सामान, चाहे वो घर में खाद्य जो वस्तुएं हैं उनकी जो चीज़ें उपयोग में आती है वो सारी सर्व सुविधा यहाँ पर दी गई। घर में उपयोग होने वाला सारा सामान, ओढ़ने बिछाने से लेकर सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया करवाई गई। अभी हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कुछ चीज़ें इस राशन के अंदर या फिर इन तमाम सामग्री में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी विस्तार पूर्वक अभी हम सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवराम दास। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई गई है, तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके अंदर? ये हमारे गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
खाने की राशन की सामग्री दी गई है। 25 किलो आटा, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 4 किलो चीनी, 1 किलो सूखे दूध का पाउडर, 2 किलो तेल, 5 किलो चावल, 1 अचार का डब्बा, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट धनिया राम, 1 पैकेट जीरा राम, 1 पैकेट काले चने राम, 2 दलिया के पैकेट, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट टाटा नमक, 2 पैकेट हल्दी के, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 कपड़े धोने का साबुन सर्फ का पैकेट, 1 चाय का पैकेट, 4 साबुन कपड़े धोने की, 2 साबुन नहाने की, आलू प्याज सब्जी रखने के लिए बकेट दिया हुआ है, 6 प्लेटें दी हुई है, पूड़ी निकालने के लिए 1 जारी दी हुई है, बाथरूम के लिए मग्गा दिया हुआ है, कचरा साफ करने के लिए सुपड़ी दी गई है, चाय बनाने के लिए जो वो उठाते हैं उसके लिए ये दी गई है, संडासी दी गई है, कपड़े कूटने के लिए ये दिया गया है, लेट बाथ साफ करने के लिए ये दिया गया है, 6 चम्मच दी गई है, साबुन कपड़े धोने की और नहाने की, कपड़े धोने और नहाने की साबुन के लिए बकेट दिए हुए हैं, ब्रश दिया हुआ है, कूचा साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, बाथरूम के लिए चप्पल दी गई है। घर में 4 सदस्य हैं तो 4 उनके ब्रश दिए गए हैं दांत साफ करने के लिए, और 2 पैकेट इनके पेस्ट दिए हुए हैं, कांच दिया हुआ है, कंघा दिया हुआ है, तेल दिया हुआ है, 6 मग चाय के लिए कप दिए गए हैं, झाड़ू दी गई है, पानी छानने के लिए छाननी दी गई है, सब्जी रखने के लिए बकेट दिया गया है, आटा भरने के लिए एक 20 किलो का टब दिया गया है, कपड़े धोने के लिए बैठने के लिए ये पटिया दिया गया है, कचरा डस्टबिन दिया गया है कचरा साफ करने के लिए, कचरा डालने के लिए, और पानी भरने के लिए एक मग दिया हुआ है पानी निकालने के लिए, चावल राम बनाने के लिए एक पलटा दिया हुआ है। इसके अलावा एक भैया इनके जो विकलांग हैं उनके लिए एक गुरुजी की दया से व्हील चेयर दी गई है। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं सर्व सामग्री घर में उपयोग करने के लिए भी यहाँ पर तमाम वस्तुएं दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। चाहे उसमें सब्जी वगैरह रखने के लिए दानी है, यहाँ पर कटोरियाँ जो दे रखी है, उसी के साथ में डस्टबिन, आटा रखने के लिए यहाँ पर डब्बा, उसी के साथ में ये देखेंगे आप यहाँ पर बर्तन रखने के लिए, ये पानी छानने के लिए झाड़ू, 6 कप। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज में घर में उपयोग होने के लिए सारी चीज़ें भी मुहैया करवाई, जिसके अंदर 3 यहाँ पर खटिया दे रखी है, एक इधर दूसरी देखेंगे, और यहाँ पर 3 खटिया दे रखी है, और इन्हीं के ऊपर बिछाने के लिए 3 यहाँ पर गद्दे भी दे रखे हैं रुई वाले, ये एक इसके ऊपर एक बिछा हुआ है और एक यहाँ पर है, ये 3 गद्दे भी प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से दे रखे हैं। उसी के साथ में 3 तकिए हैं यहाँ पर, एक ये है, एक तकिया यहाँ पर है, और एक ये 3 तकिए भी दे रखे हैं। यहाँ पर 3 कंबल भी इस परिवार के लिए मुहैया करवाए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के 3 कंबल है यहाँ पर, और उसी के साथ में बेडशीट यहाँ पर 3 दे रखी है, एक यहाँ पर बिछी हुई है और एक बेडशीट इसके अंदर है, एक बेडशीट ये रही, एक यहाँ पर है और एक ये 3 बेडशीट भी यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। उसी के साथ में यहाँ पर 2 टॉवेल भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अवेलेबल करवाए गए हैं, और इसी के साथ में ये जो घर में उपयोग होने वाली चीज़ें और भी यहाँ कुछ सामग्री जो किचन वगैरह में या फिर घर में इस्तेमाल होगी वो चीज़ें भी यहाँ पर मुहैया करवाई गई, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये डाली है जिसके अंदर सब्जी वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर 6 कटोरी का जो सेट है एक, वो भी एक यहाँ पर मुहैया करवाया गया है। उसी के साथ में एक डस्टबिन है प्रॉपर, और यहाँ पर ये आटा रखने के लिए एक बकेट है, और उधर बर्तन वगैरह रखने के लिए टब है, और उसी के आगे यहाँ पर पानी छन्नी है, और 6 कप का एक सेट दिया गया है। उसी के साथ में यहाँ पर एक झाड़ू भी है, और शांति आंवला की एक बोतल दी गई है तेल की। उसी के साथ में एक कॉम है, यहाँ एक ये मिरर कांच है। उसी के साथ में 4 ब्रश 4 सदस्यों के लिए, 2 कोलगेट दिया गया है यहाँ पर। उसी के साथ में एक नहाने के लिए पटिए की प्रॉपर दे रखा है। उसी के साथ में बर्तन ये साबुन रखने के लिए साबुन दानियाँ 2 दे रखी है।
उसी के साथ में यहाँ पर एक कपड़े धोने का ब्रश है, एक जोड़ चप्पल दे रखे हैं और यहाँ पर 6 चम्मच का एक सेट दे रखा है चम्मच। उसी के साथ में एक बाथरूम में यूज़ करने वाला ब्रश है, ये चावल लेने के लिए एक पलटा दे रखा है। उसी के साथ में यहाँ पर कपड़े धोने के लिए एक मोंगरी दे रखी है और एक सांसी दे रखी है किचन में इस्तेमाल करने के लिए। एक पूरी और जो भी सामान निकालने के लिए ये चलने के लिए एक चम्मच दे रखा है। उसी के साथ में एक यहाँ पर मग दे रखा है और मग के साथ में यहाँ पर सुपड़ी भी एक दे रखी है। ये सर्व सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया है। और इनका जो एक भाई है उसकी तबीयत खराब रहती है, आंखों से दिखाई नहीं देता तो और बीमार रहता है तो उसको चलने में तकलीफ रहती है, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक नई व्हील चेयर भी इस परिवार के लिए पहुंचाई है, जो आगे चलकर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसके लिए यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। इस परिवार को देखते हुए हर एक छोटी से बड़ी चीज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर पहुंचाई है। ये हमने आपको दिखाया घर की सर्व सुविधा, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने इस घर में चीज़ें लगवाई गई, क्या क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस नवनिर्मित यानी नए घर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई। एक छोटी से बड़ी चीज़ जो परिवार को लाकर लगानी ना पड़े, वो हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने पहले से ही इस घर में लगवा रखी है। और इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने तो आज ठान लिया है कि विश्व स्तर पर इस मुहिम को एक क्रांति का दौर देना है कि जहां पर छोटी से बड़ी चीज़ उन परिवारों तक पहुंचाना जिनका कोई नहीं है, उनका स्वयं संत रामपाल जी महाराज है। आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत करते हुए ऐसे नए महलों का संत रामपाल जी महाराज बनवाकर उस परिवारों को दे रहे हैं जब कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार के नए महल या फिर इस प्रकार के इतनी लागत से बने हुए घर हम बनवाएंगे कभी आगे चलकर। आज संत रामपाल जी महाराज वो चीज़ वाकिफ करवा रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर परिवार जुड़ा है जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सुदामा के महल की चाबी सौंपी गई। अभी हमारे साथ में यहाँ पर परिवार है, उनसे बातचीत करेंगे पहले क्या स्थिति थी और आज इस महल को बनने के बाद कैसा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज इतना भव्य महल बनवा कर दिया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? माता जी, आज से पहले क्या स्थिति थी, थोड़ा सा बताइए। पहले तो ऐसी थी कि चादर चूता था, पानी टपकता था नीचे, बहुत पहला तो बहुत ही ऐसी थी ना। अब रामपाल गुरु जी से अब तो बहुत बढ़िया हो गए घर बार सब। तो पहले गुजारा कैसे चलता था आप परिवार का? पहले दाड़की जाता था हमें, वो भैया छोरी नाम 2 नौटी दाड़की जाती थी, कभी खूटी जाता हो तो आड़ोस पड़ोसी कन से मांग लेते थे। मतलब घर में क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या मतलब किस प्रकार, जैसे आपने बताया पत्रे पानी नीचे आता था, फिर बाथरूम की हालात भी हमने भी दिखाए थे पहले टूटी हुई थी, तो क्या क्या और परेशानियां घर में आती थी? यही आती थी, छोरा छोरी ने स्कूल पढ़ाना लिखाना कि कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे कहीं करूँगा, इसलिए आती थी। तो ये जो तमाम 3 बच्चे हैं, आप 4 सदस्य का परिवार है, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? एक जाए लड़की छोटी वाली और एक तो घर पे रहे लड़की जाए माँ आते हैं। तो मजदूर, आपने बताया मजदूरी करते हैं खेतों में, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो फिर जैसे बालक है, इनकी तबीयत खराब रहती है और तो इनका फिर इलाज का खर्चा या फिर तमाम सुविधाएं कैसे चलती हैं? सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से महल बनवा कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहूँगा। गुरुजी ने सपना में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी महाराज सब महल बना ही देगा। घर को आपने देखा पूरे तरीके से? हाँ देखा। क्या क्या मतलब कैसा घर बनवा कर दिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। घर में क्या क्या चीजें लगवाई गई है? कहीं भी कमी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी चीजें मतलब अच्छी क्वालिटी के लगे? सब सारी चीज। कभी ऐसा लगा हो कि मतलब ये जो मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा के दिया है, कभी सोचा था कि कभी ऐसा मतलब बनवा पाएंगे या फिर? ये सब में कहीं सपना में भी नहीं सोचा था कि हमारा ऐसा घर बनेगा। अच्छा। जैसे मैं सोचा भी नहीं था कि सपना हमारा ऐसा घर बनेगा।
सकती हूँ। गुरु जी की कृपा से जैसे घर बने पे हुआ कभी सपना में नहीं सोचा था। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दर्शकों आप तो देख सकते हैं यहाँ पर जो दर्द बया है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दर्द बया है कि सपने में भी कभी सोचा नहीं गया था कि इस प्रकार का और इतना सुंदर महल कभी बनवा पाएंगे। तो आज घर में सर्व सुविधा दी गई है, तो मतलब सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने हाँ सारी लगवा दी है। सारी लगवा दी गुरु जी है, बहुत बहुत अच्छा करे गुरु जी। तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कर ही पाएंगे हम, कहीं भी नहीं सोचा था कि गुरु जी की कृपा से जैसो वह के महल खड़ो ही महल खड़ा हो गया। हाँ कभी सपना में भी नहीं सोचा था। और राशन की व्यवस्था और तमाम चीजें भी दी गई है। हाँ राशन पानी गुरु जी हर महीना आई नहीं, हर महीने देता है गुरु जी घर। अच्छा सारी चीजें। हाँ सारी चीजें। और आज हमने देखा है कि यहाँ पे किचन का सामान, फिर ओढ़ने बिछाने से लेकर छोटी से बड़ी चीज बाथरूम के लिए और तमाम चीजें भी मुहैया करवाई गई। हाँ आज तो सब सामान आया गुरु जी से कृपा से, पलंग बोतड़ा काबा सब बर्तन हड़पन सब। तो देखा आपने मतलब देखा। अच्छे हैं सारी हाँ, चीजें, अच्छी सब क्वालिटी है। देखा मैंने। कोई परेशानी घर में अभी कोई अभी तो कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे पहले थी परेशानी ऐसे तो अभी कुछ भी नहीं है बात। अच्छा कोई भी परेशानी। दर्शकों अभी हमारे साथ में यहाँ पर बच्चे भी हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कल्पना। कैसा लग रहा है आज नया घर संत रामपाल जी महाराज की दया से बना है? तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या घर में बनवा कर दिया है गुरु जी ने? लाइट फिटिंग और सामान और ये रोटी वो आटा और ये सब दिए और पलंग हो रही है। घर में कमरे हैं, आपने देखा होंगे, कैसा लगे? मतलब कि सुविधा कैसी लगी? घर कैसा बनना है? क्या बहुत अच्छा। किसी चीज की कमी नहीं है? पहले क्या दिक्कतें आती थी? पहले तो घर में पानी चुभता था। और मतलब पहले क्या चीजें ऐसी लगती थी कि कभी सोचा हो कि हमारा भी घर हो? कभी सोचा था पहले ऐसा? हाँ सोचा था। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आस्था। क्या कैसा लग रहा है घर आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर में घर को देखा आपने? क्या क्या सुविधा है, क्या क्या घर में? सब हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे।
नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवानी सोलंकी। दीदी, क्या स्थिति थी इस परिवार की आज से पहले? आज से पहले तो यानी कि स्थिति इतनी ख़राब थी इन लोगों की कि जो फैमिली मेम्बर परिवार वाले भी आते थे तो यानी कि सोचते थे कि भगवान ना जाने इसका क्या होगा, कैसे होगा। ने घर की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थे। यानी जब से हमारे मामा जी की डेट हुई उसके बाद से यानी कि खाने के भी लाले पड़ गए थे इन लोगों को। यानी कि दाड़की दबाड़की करके अपना घर का जैसे तैसे तीनों बच्चों का पेट पालती थी लेडीज़ और घर चलाती थी। और यानी कि जब से संत रामपाल जी गुरुजी के इधर से मुहिम चली, अन्नपूर्णा मुहिम जिसको कहते हैं, उसके बाद से यानी कि इनको यानी कि बहुत यानी कि हर तरह की मुश्किलों से यानी कि निजात मिल गई है एक तरह से। खाना आना वगैरह सब। और उसके बाद में जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये घर बना दिया उनका। यानी कि हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना अच्छा घर बन जाएगा। यानी कि जो हम कमाते मिलते लोगों ने वो भी इतना अच्छा घर नहीं बना पाते जितना इन्होंने बना दिया। तो संत रामपाल जी गुरुजी से यही कहना चाहेंगे कि भगवान ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहो आगे भी। पहले का जो आपने इनका पुराना घर देखा होगा। हाँ, देखा था। क्योंकि आपके रिश्ते में मामा जी लगते हैं, आपने बताया, तो उस घर की क्या स्थिति थी, थोड़ी सी उस स्थिति के बारे में बताइए। ठीक है। जैसे कि पहले घर इनका जुड़ा, ये क्या बोलते हैं, चद्दर, सीमेंट की चद्दर थी इनके घर पे। और जैसे वो जगह जगह से फूट भी गए थे, तो जैसे बारिश वगैरह आती थी तो घर में पानी चूता था। और यानी कि हवा आंधी तूफान चलते थे तो यानी कि घर के चद्दरों यहाँ तक कि हिलते भी थे। तो कभी कभी ऐसा डर भी लगा रहता था कि ऐसा नहीं हो किसी के ऊपर गिर जाए या फिर किसी को कुछ हानि पहुँच जाए। हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता था। पहले ऊपर छत नहीं थी, यानी कि ऐसे ही नॉर्मल खुला ही था। तो यानी कि हर चीज़ से यानी कि डर लगा रहता था कि जैसे कि आजकल का यानी कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है उस हिसाब से। यानी कि बहुत कंडीशन ख़राब थी। और जैसे कि जो लेट बात थी उनकी दीवारें भी जैसे तीड़ आ गई थी उनमें। यानी कि उनका भी गिरने पड़ने का डर लगा रहता था कि बच्चों निकलते जाते मिलते कल को ऐसा नहीं हो कि कुछ दीवार गिर जाए, लग लुगा जाए किसी को, तो उसका डर लगा रहता था। ऐसे हालात थे पहले। और बिजली की हमने फिटिंग भी देखी थी, बच्चे रहते हैं, वायर लटके हुए थे पूरे घर में। तो आज ये जो महल आप देख रहे हैं, सुदामा का महल ही कहेंगे इसे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुंदर भव्य 15 दिनों के भीतर इस महल को खड़ा करवा दिया। तो अभी नया क्या देखा आपने इस महल को, कैसा लगा आपको, क्या कहें? सर आप जो बोल रहे हो, मैं तो इसको मिनिमम जब से बन रहा है तब से ही देख रही हूँ। यानी कि शुरू से लेके एंड तक पूरा देखा है मैंने इसको, बनते हुए और बन के कंप्लीट होते हुए भी देखा है। यानी कि देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा यानी कि इन्होंने यानी डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया है, किचन लेट बात वगैरह का, यानी सब चीज़ इसके अंदर, यानी A to Z सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। और बहुत अच्छा लगा इसको देख के भी हमको। यानी पहले से यानी कि पहले तो भाई ना मात्र ही था, यानी कुछ था ही नहीं जो आज के मुकाबले में। पहले की स्थिति देखें तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ एक प्रॉपर लेट बाथ बनवा दिया, 2 रूम बनवाए, एक किचन है, स्टोर रूम है, वॉशिंग एरिया छोड़ रखा है, उसके साथ में बरामदा दे रखा है, प्रॉपर छत है, पानी की टंकी है। तो कहीं ना कहीं आज उस घर के मुकाबले आज के बेहतरीन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर बनवा के दिया। आप कह रहे हैं कि इनके सेवादार आते थे तो मैं डेली उन्हें मतलब जो काम करते थे तो हम देखते रहते थे। तो उनका व्यवहार में कैसा लगा जो यहाँ पर जब तक उन्होंने सेवा करी? सर उनका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। यानी कि हर जैसे कि बोलने में लायकी भी, काम में भी, यानी काम हमेशा मन लगा के करते थे वो। और उनकी बोलने की लायकी भी इतनी अच्छी थी। दीदी से कभी ऐसा नहीं कि कुछ और बोला हो, दीदी के अलावा कभी उनके मुँह से कुछ सुना भी नहीं। यानी कि हर चीज़ में बहुत लॉयल प्रकार के इंसान थे, लॉयल तरीके से रहते थे हमारे से। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे कोई अनजान इंसान हमारे घर पे आया है या फिर हमारे घर पे रहता है, ऐसा लगा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है, जैसे कोई भाई आया है, कोई बहन आई है, ऐसे रहते थे हम एक दूसरे से। अच्छा, इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? एक ऐसे संत जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी में क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इनके लिए तो भगवान वही है, कुछ भी कहो, उन्होंने इतना कुछ करा उनके लिए। यानी कि एक तरह से भगवान ही है वो तो हमारे लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि ये भगवान हम जैसी सेवा, जैसा यानी कि हमारे लिए जैसा कुछ भी किया उन्होंने, वैसे और भी गरीब लोगों के लिए करते रहे और हमेशा ऐसी ही सेवा करते रहे सबके लिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ उनके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों नमस्कार। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो इस परिवार को, लाभार्थी परिवार को यहाँ पर चाबी सौंपी जा रही है। अभी तमाम अतिथि यहाँ पर जो आज इस मकान की चाबी सौंपने के लिए पहुँचे, यहाँ पर हमारे साथ संदीप
चंगेड़िया जी, जो कि नगर अध्यक्ष सावेर हैं, अभी इस वक्त यहाँ पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सुदामा के महल की चाबी दी जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप किस प्रकार से अभी लाभार्थी परिवार यहाँ पर गेट खोलकर अंदर की ओर पूरा प्रवेश ले चुके हैं। जो सुदामा का महल अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को बनवा कर दिया है। यहाँ पर सर के विचार लेंगे और तमाम जानकारी जानेंगे यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा और क्या कुछ इस मकान के अंदर देखा, क्या क्या व्यवस्थाएं देखी जो इस लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है। तो सर से अभी विचार लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुदामा के महल की आज चाबी आपके द्वारा यहाँ पर दी गई, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगा। आज ऐसे परिवार को, जो परिवार को आवास की व्यवस्था ज़रूरत रहती है, ऐसे परिवार को आज, ऐसे निर्धन परिवार को जो आवास जो संत रामपाल जी महाराज और पूरे ट्रस्ट की तरफ से जो दिया गया, आज ऐसा देखकर बहुत ही आत्मा खुश हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा मुहिम और इतने अच्छे प्रयास शायद ही कोई करता है जो हमारा ट्रस्ट कर रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं परिवारजनों को भी और सभी सहमति के लोगों को भी आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सावेर तहसील के ग्राम बलगारा में जो निर्धन परिवार को, जो ऐसा परिवार जो बहुत ही लाचार परिवार है, जहाँ पर कोई कमाने खाने वाला भी नहीं है, तो ऐसे परिवार को इतना सुंदर मकान तो बना के दिया है, पर एक एक वस्तु भी घर गृहस्थी की जितनी भी आवश्यकता है, सारी व्यवस्थाएं खाने पीने से लगाकर जो भी सामग्री की व्यवस्था है वो भी सब दी है। मैं पूरा घर देख के आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। सर, आपने यहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, क्या ऐसा कुछ लगा हो कि जैसे हमें जानकारी मिले कि मात्र 15 दिनों के अंदर ये मकान तैयार हुआ है यहाँ पर, तो क्या कुछ देखा, क्या व्यवस्थाएं देखी, क्या ऐसा कि काम चलाऊ तरीके से चीज़ें लगाई गई हो, क्या ऐसा क्या देखा? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जो हम खुद अपने स्वयं के लिए जो मकान बनाते हैं उससे भी अच्छी सुविधाएं करके दी है। सारा मैं किचन भी देख के आया, कमरे भी देख के आया, सारी लाइटें फिटिंग, पंखे वगैरह, किचन की सारी व्यवस्था है, किराने की सारे सामान की व्यवस्था है, यहाँ तक कि शौचालय में भी सारे व्यवस्थित फिटिंग वगैरह सब करके दिया है। एक एक चीज़ें मैं देख के आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा मकान बनाकर दिया है। सर, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। आज सावेर तहसील के अंदर ये दूसरा मकान है, एक किठोदा ग्राम में, एक दूसरा बलदारिया ग्राम में, और तमाम राशन की सुविधाएं भी चल रही है। आज सुदामा के महल संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि उन निर्धन परिवारों की मदद करने जिनका कोई नहीं है। आज आपने देखा यहाँ पर जो बहन है जिनका कमाने वाला आगे पीछे कोई नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने आज उनकी मदद करी। सर, आप जैसे जनप्रतिनिधि इन चीज़ों को देखते हैं, तो क्या लगता है, क्या इस प्रकार के जो संत हैं उन्हें आगे बढ़ चढ़कर इस प्रकार के कार्य करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और अन्य भी जो समाज सेवा से जो लगे हुए लोग, उनको ऐसी सीख लेनी चाहिए कि देखो कितने मतलब उठकर हम समाज की सेवा करते हैं, तो ऐसे कार्य से हमें और सभी जनप्रतिनिधियों को सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे नीचे तबके को ऊपर लाने के लिए ऐसी आर्थिक मदद हमें करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मतलब कैसा, जैसे 15 दिनों के अंदर बनाया गया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्वालिटी वाला बनाया है। एक एक चीज़ अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी लगाई गई है, और एक एक चीज़ की पूरी ध्यान में रख के कुर्सी हाइट, चढ़ाव का टावर कैसे बनाया जाए, सब चीज़ के ध्यान में रखते पूरा व्यवस्थित बना के 15 दिन में तैयार कर दिया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र दास। यहाँ पे घर बनने से पहले आप सेवा कर रहे थे, आज घर यहाँ पर तैयार हो गया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की दया है। आज संपूर्ण अन्नपूर्णा का ये पूरा चाबी देकर इनका घर पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। हाँ, आज इनको दे दी चाबी सबके सामने, और घर पूरा हो गया। अन्नपूर्णा अच्छा सेवा है, चल रही है, परमात्मा की दया है। अच्छा, बहुत अच्छा किया इनने। किसने ये, मतलब किसके द्वारा यहाँ पर ये महल का निर्माण करा? ये रामपाल जी महाराज जी, उनके द्वारा। हाँ, रामपाल जी महाराज के। तो क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा? बहुत सुविधा दी। इनका
राशन का ये राशन भी दिया है इनको सबको, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान ये भी सब दिए हैं परमात्मा ने। और इनको पलंग भी दी, गादी भी दी, रजाई रोड़ने का ये भी सामान दिया है इनको। अच्छा, मतलब सारी सुविधा हाँ रामपाल जी महाराज की औषधि है इनको। किसी प्रकार की कोई चीजें में इनको लानी नहीं पड़ेगी? नहीं लानी पड़ती इनको। और लानी पड़ती है महीना का महीना इनको राशन आएगा संत रामपाल जी महाराज देगा। अच्छा, और कैसा लग रहा है मतलब आज इस महल को देख? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं जैसे आया, जैसे आज सब अपने ये सचिन दास और ये सब आए थे आज, सरपंच सब ने मिलकर अच्छा ये चाबी दी परमात्मा के, इनके सबके सामान्य में। हाँ, और भी हमारे साथ दादा है कुछ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामलाल दास। सर कहाँ से हो आप? मैं खरगोन जिले से, ये ढसगांव से। सर क्या मतलब कैसा ये जो महल आज बनकर यहाँ तैयार हुआ है? आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सेवा कर रहे थे यहाँ पर, क्या कहेंगे सर आज? ये मालिक की अन्नपूर्णा मुहिम से तहत बनाया ये मकान, बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना और सब सुविधा दी उनको, खाने पीने की, रहने की सब सुविधा दी मालिक ने। बहुत अच्छा मकान बनाया। आप बुजुर्ग हैं, आपको तो कई सालों का अनुभव है। क्या कभी समाज में ऐसा देखा आज से पहले इस प्रकार के घर बनवा कर किसी संत ने दिए? नहीं दिया, कोई संत ने नहीं दिया। सब संत अपने अपने घर भर रहे थे। ये रामपाल जी महाराज भगवान यही सब अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे। अच्छा, और मतलब आज संत रामपाल जी महाराज जी विश्व कल्याण के लिए आगे आए और सभी का भले के लिए इस प्रकार के कार्य आज कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। तो कैसी सुविधाएं देखिए घर में, क्या क्या बना हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सब अच्छी सुविधा है, बिल्कुल है। जो चाहती थी वो सुविधा सब लगा के दी। अच्छा, छोटी से बड़ी चीजें सब बड़ी, हाँ सारी संत रामपाल जी महाराज ने सब सुविधा दी है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ गाँववासी जुड़े हुए हैं, सामान्य लोग, सभी उनके विचार भी लेंगे इस मकान को देखकर। उन्हें कैसा लग रहा है, क्या माहौल है गाँव का है, तमाम जानकारी हम उन्हीं से अभी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? बंटी राठौर। सर आज यहाँ पर सुदामा का महल कहेंगे इसे, या फिर इस मकान के थ्रू लाभार्थी परिवार को आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान मुहैया करवाएगा। सर क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है, क्या मकान देखा है यहाँ पर, क्या क्या व्यवस्थाएं देखी? पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु करीब 40 से 50 लोग डेली यहाँ पे सर, मतलब एक उनकी क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो कि सेवा मैंने कुछ देखा कि 10 दिन में, हालांकि 9 दिन में, मेरे ख्याल से 9 दिन में ही मकान ने महल हमारी मामी जी रखती है, इनका महल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मैं संत रामपाल भगवान जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद, जो गरीब व्यक्ति है, उनको सेवा का ऐसा ही प्रदान करते रहे, आपकी सेवा भाव रहे, बना रहे। और मैं सभी का कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर पहले क्या स्थिति थी इस मकान की? इस मकान में मामी जी बता रहे थे मेरे को मतलब 1 महीने पहले कि मेरे चद्दर जो मतलब फूटने वाले में कैसे रहूँगी। तो उनकी हो सकता है कि भगवान ने, संत रामपाल भगवान ने ही सुनी, या उनके किसी ने भी सुना, तो उनकी मतलब हाथों हाथी, वो बोलते हैं ना, एकदम जो नसीब में हुआ उनके, जो नसीब में था उनका हाथों हाथ महल बन गया। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब सर्विस वाले हैं, खेती बाड़ी भी है, ऐसा मकान हमारा भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, जो आप लोगों ने मतलब 9 से 10 दिन में इनका महल कंप्लीट कर दिया है। सर इसमें जानकारी लगी कि 15 दिनों के अंदर सारा पूरा तैयार हो गया था, 15 दिनों के अंदर। तो सर ऐसा कभी देखा हो आपने इससे पहले? हम तो सोचते थे कि ये एकदम चमत्कार है संत रामपाल भगवान जी का। हालांकि भगवान सब भगवान है, हम ये नहीं कहते, राम भगवान भी है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी है, खाटू श्याम जी भी है, मगर हम देखा हमने कि अभी तक उन्होंने ऐसा कभी, ठीक है उन्होंने भी कभी अपने कार्य अपने को करना है ना, मगर उन्होंने संत रामपाल भगवान जी के सेवा जो भाव कुछ लोग यहाँ मतलब थे आपके, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे। हाँ, मतलब कहते हैं कि जीता जागता प्रमाण देखा है तो हम उन्हें भगवान का दर्जा दे सकते हैं। भगवान का दर्जा दे सकते हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश जी पटेल, ग्राम निवास अजनोद, और इस गांव में मेरी ज़मीन है और मेरा डेली आना जाना रहता है। अच्छा सर, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो आप मकान पर खड़े हैं, ये सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज ने 15 दिनों के भीतर यहाँ पर निर्मित करवाया, इस मकान का नव निर्माण करवाया। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए आदरणीय गुरु जी को और उनकी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-1 बार इधर से निकला था, काम बहुत
तेज़ी से चल रहा है और अच्छा काम किया है। और जो काम यहाँ इनके अनुयायी बोलते हैं उनको, बड़े बड़े पद पे रहते हुए आदमियों ने दिन रात मेहनत करके जो काम किया, उसके लिए ग्राम बलगारा और अजनोद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और हमेशा माँ अन्नपूर्णा के तहत जो आपने आवाज़ दिया है भाई को, ये भाई भी वो असहाय थे, उसके लिए ऐसा सहयोग आज तक किसी ने किया नहीं। इसके लिए हम सब गाँववासी आपको उस संस्था को धन्यवाद देते हैं। सर, इस घर का राशन आज ही नहीं, जीवन भर चलेगा। जब तक इस परिवार का कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक इनका राशन के अंदर आपने देखा होगा 24 प्रकार की सामग्री और मकान के निर्माण के साथ छोटी से बड़ी चीज़ें, हर वस्तु मुहैया करवाई गई। तो सर, इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब इनका राशन खत्म होगा, 2 दिन पहले फ़ोन करके राशन भी पहुंच जाएगा, और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते उनके स्कूल का खर्चा या तमाम कोई भी मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर बाबा। सर, क्या कहेंगे ऐसी प्रेरणा और ऐसी चीज़ों के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज आज चला? ऐसी संस्था मैंने आज तक पहली बार देखी है, और जो गुरुजी ये संस्था चला रहे हैं बहुत ही अच्छी योजना है। और जो निसहाय असहाय बच्चों के और माता पिताओं की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभार और कोटि कोटि वंदन करता हूँ गुरुजी को, कि आने वाले समय में और कोई ऐसे लाभार्थी हो तो उनकी भी सेवा की जाए, ताकि उनका जीवन यापन चलता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद साहब। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्चना चौहान। अभी आप यहाँ पर घर देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या चीजें देखने को मिली यहाँ? यहाँ सभी सुविधा है। अच्छा, सारी सुविधाएं? हाँ, गुरुजी ने एक घर में रहती है, वो सारी सुविधाएं। सारी सुविधाएं यहाँ हाँ। कोई कमी देखने को मिली? नहीं, कुछ भी कमी नहीं। कुछ भी देखने नहीं है। आप यहाँ पर पूरा घर आपने देखा होगा, किचन का सारा सामान देखा, क्या क्या मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं दे रखी है? सारी सुविधा दे रखी है, लेटरिन बाथरूम जो भी सब देखा, सब अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा कुछ कमी पैसे देखी हो आपने यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं देखी। कुछ नहीं। मतलब एक परिवार को जो सारी सुविधाएं लगती है वो तमाम यहाँ सारी सुविधा दी है गुरुजी ने। सारी सुविधाएं? हाँ। यहाँ पर हमने देखा कंबल, तकिए, रजाई, चप्पल, ब्रश, सारी मतलब सारी सुविधा जो एक घर में घर गृहस्थी को चाहिए वो सारी मिली है। छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी और बड़ी से लगा के छोटी तक। चद्दर नादर ने खाने भी दाना नहीं था। बहुत अच्छा बनाया गुरुजी ने। पहले कैसा था इनका घर? अरे बस पूछो मत। था माँ भैया, सब टूटा फूटा। हाँ, सब तो टूटा फटा था। घर में तो पानी पड़ता, तो इंदारा में पड़ता था बापड़ी। मर बाबू बोझे ही। हाँ भाभी, खूब अच्छो कर दी, दो सुविधा खूब अच्छी कर दी। अब उनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी? कहीं भी नहीं। बच्चों मतलब कैसे पहले रहते थे, अभी खूब अच्छा रहे, खूब अच्छा दीजिए बच्चों भी। आर मुंडे पानी आएगी, अच्छा न जी गया, पहला तो था वो बेचारा। दर्शकों, पहले माताजी खुद बता रहे हैं कि उनके जो रिश्तेदार लगते हैं कि पहले घर पानी नीचे की ओर आता था, पूरा घर में बच्चे को रहने में तकलीफ आती थी। माताजी पानी के दिनों में बहुत तकलीफें आती थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने कहीं ना कहीं एक भगवान वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि जो संत स्वयं वो कार्य करके दिखाता है, जो असंभव कार्य को संभव करके दिखा देता है, वही स्वयं संत कहलाते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज बखूबी ये कार्य समाज स्तर के लिए विश्व स्तर पे यहाँ पर जमीनी लेवल पर कर दिखा रहे हैं। अभी दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को निर्माण सहित पूरे घर की हर एक सामग्री देकर इस परिवार को आज 15 दिनों के भीतर संत रामपाल जी महाराज ने एक नया मकान दे दिया है। और इसी प्रकार के कार्य आज समाज स्तर के लिए विश्व स्तर पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे गरीब परिवारों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके संत रामपाल जी महाराज है। और आज एक मसीहा के तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने हर उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए उस सहायता को पहुंचा रहे हैं जो कभी वो सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि क्या इस प्रकार की सहायता कभी हम इस प्रकार के मकान और इस प्रकार की जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज दे पा रहे। कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार के इतने सुंदर और भव्य महल हम कभी ज़िंदगी में बनवा पाएंगे। लेकिन आज इस 21वीं शताब्दी के अंदर संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का माहौल स्थापित करते हुए ऐसे कार्य करवा रहे हैं। और आपको बता दें, जब धरती पर एक सच्चा संत मौजूद होता है तब हर वो चीज़
जो चाहे सूखी चीज़ों को हरा भरा कर देता है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने वाकिफ कर दिखाया है कि अगर जब सच्चा संत धरती पर मौजूद हो तो कभी किसी परिवार को दुखी नहीं देख सकता। और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर संत रामपाल जी महाराज ये चीज़ें सभी जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि कलयुग में अगर सतयुग का माहौल कोई ला पाएगा तो एक सच्चा संत, और आज उसकी भूमिका संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं और हर उस जरूरतमंद परिवार के लिए मसीहा बन रहे हैं जिनका कोई नहीं था, आज उनके संत रामपाल जी महाराज। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। कोमल जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें एक कार्ड भी दिया गया है जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के संपर्क नंबर दिए गए हैं। जब भी परिवार को राशन की आवश्यकता होगी वे उन नंबरों पर कॉल कर सकेंगे और कॉल करने के 2 दिनों के भीतर उनके घर तक राशन किट पहुंचाई जाएगी।